हेलो फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का एक्सरसाइज चल रहा है। एनसीईआरटी 100% एनसीईआरटी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक। भाई 100% इंटरलिंक होंगी। देखिए, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें कि क्या फॉर्मेशन होता है? गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ये मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। मेल के अंदर क्या होता है बेटा? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू, और फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवम का फॉर्मेशन है। ओवम का फॉर्मेशन होता है oogenesis के थ्रू। ठीक, याद रखना। और जितना भी बनते हैं बेटा, ये क्या बनते हैं? गैमीट का फॉर्मेशन होता है। और गैमीट क्या होते हैं बेटा? हैप्लॉइड होते हैं ना, विच फॉर्म बाय द मियोसिस। यहां पे मियोसिस की टर्म इन्वॉल्व होती है। ठीक है, सो क्रोमोसोम क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं ना भाई। अब आता है ये सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होती है बेटा? इसके अंदर माइटोसिस मियोसिस होती है। ठीक है, इसमें ही हम इक्वेशनल डिवीजन होता है। मतलब माइटोसिस में क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है, यानी डिप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होना। और मियोसिस में क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी डिप्लॉइड से क्या बनती है? हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ में आ गया होगा कि मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस होती हैं किस तरीके से एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस के अंदर मियोसिस टर्म होती है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर कहता है 11, आइडेंटिफाई ईच पार्ट ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट्स एंड राइट द वेदर इट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। सीधी बात है, हमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का फॉर्मेशन करना है। हैप्लॉइड का मतलब होता है बेटा कि वो सिंगल मतलब हैप्लॉइड है, यूनिट है, और डिप्लॉइड मतलब 2 यूनिट। ठीक है, तो ओवरी होती है वो क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। क्यों होती है? इट इज अ फीमेल पार्ट होता है, जो ओवरी होता है फीमेल पार्ट होता है प्लांट्स का। ठीक है, और इसके अंदर होता है क्या? अव्यूल होता है, जो कि क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। ठीक है, और डिप्लॉइड से फिर ओव्यूल से क्या बनता है? ओवम बनता है, जो कि होता है हैप्लॉइड, जिसे हम एग भी बुलाते हैं। एंथर होता है जो हैप्लॉइड होता है, इट इज अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। फ्लावर के अंदर एंथर होता है, मेल पार्ट होता है, जो कि पोलन ग्रेन, दैट इज अ हैप्लॉइड होता है। एग होता है अव्यूल के एग कहां से बना बेटा? अव्यूल से क्या बनता है? एग बनता है। अव्यूल आल्सो नोन एज एग बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। इट इज अ फीमेल गैमेट हो जाता है, ऑलवेज हैप्लॉइड होता है, सीधी बात। पोलन ग्रेन होता है, ये अभी बात करके आए, इट इज अ मेल गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड। तो मेल गैमेट क्या होते हैं बेटा? पोलन आर द मेल गैमेट कहलाते हैं, और हैप्लॉइड होते हैं मेल गैमेट कहलाते हैं जिन्हें। अब जाइगोट क्या होता है बेटा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फ्यूजन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का होने के बाद क्या बनता है बेटा? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट क्या होता है बेटा? डिप्लॉइड होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है डेफिनेट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी क्या करना है? हमें डिफाइन करना है। ठीक है, डिफाइन करना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, और मेंशन करना है इसके डिसएडवांटेज क्या है। जो फर्टिलाइजेशन होती है बेटा, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल के गैमेट का फ्यूजन होता है, इसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। और वहां पर क्या फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है। एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब इन विवो फर्टिलाइजेशन, यानी कि बॉडी के अंदर होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि बॉडी से बाहर होती है। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब मेल है और फीमेल है। फीमेल ने अपने एग थे वो क्या कर दिए? रिलीज कर दिए। स्पर्म भी रिलीज आ जाएगा मेल के थ्रू। कहां हो रहा है ये सारा? वाटर में हो रहा है। कहां हो रहा है? वाटर। एक कैरियर चाहिए होता है इनको, अगर वाटर नहीं है तो ये रिप्रोडक्शन, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, तो बैरियर बन गया। जो जो फ्यूज होंगे वही जाइगोट का फॉर्मेशन कराएंगे, और बाकी सारे अगर फ्यूज नहीं हुए तो वो क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कहां हो रहा है? वाटर के अंदर हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है इसके एम्फीबियंस में देखने को मिलता है ज्यादा करके, और इंसेक्ट वगैरह में भी देखने को मिलता है। अब डिसएडवांटेज बेटा क्या है इसके? सर्वाइवल रेट होती है बहुत कम हो जाती है, लेस होती है। क्यों होती है भाई? मान लो इसने 1000 एग को रिलीज करे फीमेल ने, मगर स्पर्म ने कितने फर्टिलाइज करे? मान लो 900 करे या 700 करे, बाकी 300 क्या हो गया? वेस्ट हो गया ना भाई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और वाटर के साथ बह गए, या फिर किसी प्रेडेटर ने उनको खा गया। ठीक है, प्रेडेटर ईट कर जाता है इनको, प्रेडेटर फीड करते हैं ना भाई इन पे, और अनफर्टिलाइज एग रह जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर कोई पेरेंटल केयर नहीं होती, इस वजह से ये क्या है? इसके सारे डिसएडवांटेज हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल फीमेल गैमेट होते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं एक दूसरे का, और जो मेल होता है अपने गैमेट को रिलीज करता है फीमेल के ट्रैक में, और फीमेल इनसाइड यानी कि ट्रांसफर कर दिया, और इनसाइड यानी कि वोम, यानी कि फीमेल के लिए हम वोम वर्ड यूज कर लगते हैं, जो गर्भाशय कहते हैं जिसे। ठीक, इनसाइड द बॉडी क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि देखने को मिलता है हमें ह्यूमन रेट वगैरह, वहां पे सर्वाइविंग रेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द जूस्पोर एंड जाइगोट। जूस्पोर क्या होता है बेटा? एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जनरेट होता है बाय सम अल्गी और फंजाई और लोअर प्लांट्स में मिल जाता है, जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। जूस्पोर क्या होता है बेटा? ये हैप्लॉइड में भी पाया जाता है, डिप्लॉइड और फ्लेजलेट फॉर्म होता है। इसका मतलब ये मोटाइल होता है, जब इसके पास फ्लेजला होता है तो जूस्पोर इज ए मोटाइल होता है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा?
बेटा फ्लैजलेट प्रेजेंट है, तो इस कहा जाता है कि स्पोर प्रोड्यूस करता है, इसे कहा जाता है जू स्पोरेंजियम। बट जाइगोट में ऐसा क्या देखने को मिलता है, जाइगोट आर द सेल प्रोड्यूस बाय द रिजल्टेंट ऑफ, किसका रिजल्टेंट होता है जाइगोट का फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है भाई, मेल और फीमेल गैमेट जब रिलीज हुए तो उन दोनों ने क्या करा, फर्टिलाइजेशन करा, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, हो रहा नहीं हो रहा, ये प्लांट और एनिमल्स में देखने को मिलता है। और जाइगोट का जो डिप्लोइडी होती है वो कितनी होती है, डिप्लोइडी होती है, ठीक है। और जाइगोट के ऊपर कोई क्या कोई फ्लेजा वगैरह प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए वो नॉन मोटाइल होता है और नॉन फ्लेलेट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंस बिटवीन द गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब बेटा गैमेट का फॉर्मेशन होना, एम्ब्रियो का मतलब होता है कि किसी चीज का डेवलपमेंट होना। द प्रोसेस थ्रू विच मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फॉर्म प्रोड्यूस होते हैं उसे कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना। अब बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेट ऑलवेज आर हैप्लॉइड सेल हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन गैमेटोजेनेसिस में बोथ माइटोटिक एंड मियोसिस डिवीजन होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है इसका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म ओवा, दोनों में क्या मिल जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ये क्या है, टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस है, यानी कि हम सेकंड थर्ड चैप्टर में जरूर देखेंगे सारी चीजें। एम्ब्रियो फॉर्म होती है कहाँ, आफ्टर जाइगोट, जाइगोट के बाद जब डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, डिप्लॉइड सेल कहा जाता है इनको, ठीक है। तो इनकी प्लोइडी देख लीजिए, यहाँ पर डिप्लॉइडी है एम्ब्रियोजेनेसिस में, मगर गैमेटोजेनेसिस में प्लोइडी क्या बन रही थी, हैप्लॉइडी बनी थी। इन एम्ब्रियोजेनेसिस ओनली माइटोटिक डिवीजन होता है बेटा, वो अपना क्या कर रहा है, साइज का इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी कि सेल क्या हो रही है, डिफरेंशिएशन हो रही है। बट गैमेटोजेनेसिस में सेल डिफरेंशिएशन नहीं होती है, याद रखना। प्लांट और एनिमल में देखने को मिलता है आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावर। जैसे कि हमने यहां पर एग्जांपल लिया है एंजियोस्पर्म, किसको एग्जांपल में लिया हमने, एंजियोस्पर्म को एग्जांपल में रखा है, ठीक है। जाइगोट फॉर्म होते हैं इनसाइड द ओव्यूल, ठीक है, ये तो बात पता ही होगा सबको, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस मिलते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, देखते हैं। जाइगोट फॉर्म होता है इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है भाई, ऐसा है क्या, बिल्कुल सही बात है। ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में और ओवरी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रूट में बनाने लग जाती है, ठीक है। तो ये देखने को मिला हमें, जाइगोट स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट करने लग जाता है और क्या बना देता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, जिसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म हो जाता है, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस इनटू द किसमें ग्रो होकर जाता है, एंडोस्पर्म में। अब आपको पता होगा इंटेगमेंट स्टार्ट हो जाता है टू फॉर्म सीड कोट, सीड कोट बनाने लग जाता है और इन सारी चीजों को क्या करता है, मतलब गिरा देता है। जैसे सेपल है, पेटल है, स्टेमन है, स्टिग्मा है, स्टाइल वगैरह है, इन सबको क्या कर देता है, फॉल अवे कर देता है, बट पिस्टिल को नहीं गिराता है वो, ठीक है। आफ्टर द डिस्पर्जल सीड जर्मिनेट हो जाता है अंडर द फेवरेबल कंडीशन और प्रोड्यूस कर देते हैं न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करने को मिलता है, ठीक है। ये तो थी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस देखने मिलते हैं फ्लावर में। बट हम जैसे जानते हैं कि एंजियोस्पर्म क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि एक तो स्पर्म होता है जो जाइगोट बनाता है, एक मेल गैमेट और एक के साथ मिलकर, मगर अनदर मेल गैमेट होता है वो क्या करता है, फ्यूज हो जाता है पोलर सेल से और क्या बनाता है बेटा, एंडोस्पर्म बनाता है। अगर क्वेश्चन में आपको लॉन्ग लेंथी क्वेश्चन पूछे तो 10-12 मार्क का क्वेश्चन है, वहां पर आपको स्टेप बाय क्वेश्चन सोल्व करना है। पहले स्टेप लिखना है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, उसमें जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, फिर आपको लिखना है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कैसा होता है, जब इससे कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात करी, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसा होता है उस तरीके से बात करनी, फिर सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन कैसा होता है, इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन डिजाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हाट इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड कलेक्ट 5 बाइसेक्सुअल फ्लावर फ्रॉम योर नेबरहुड एंड राइट देयर साइंटिफिक नेम। तो ये सारी चीजें देखने को मिली हमें, मतलब होता है दो पेरेंट्स, यानी बाई मतलब टू और सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, दैट मींस बोथ द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, ठीक है। सेम प्लांट मतलब सेम फ्लावर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है बाइसेक्सुअल, यानी स्टेमन और कार्पल हैं दोनों ही एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो रिप्रेजेंट करेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट है। एग्जांपल ये हो गया आपका, जैसे रोज है, लिली है, टुलिप है और सनफ्लावर मस्टर्ड के दिए हैं और यहाँ पे साइंटिफिक नेम भी लिखे हुए हैं, ठीक है, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एग्जामिन a few flowers of any cucurbitae plants, try to identify the staminate and the pistillate flower. Do you know any other plant that bear the unisexual flower? सीधी बात है, कुकुरबिटी फैमिली क्या से, कुकुरबिटा से आती है। फ्लावर क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल ही होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल का फ्लावर अलग होगा, फीमेल का फ्लावर होगा, यानी कि एक ही प्लांट पर मेल का फ्लावर भी है और फीमेल के फ्लावर भी हैं। तो अब आप इनको कैसे आइडेंटिफाई करो, कैसे पहचानोगे, ठीक है। 2 टाइप्स के फ्लावर देखने मिले, मेल का जो फ्लावर होता है वो क्या होगा, उसमें स्टेमिनेट होगा, फीमेल के फ्लावर में क्या होगा, पिस्टिलेट होगा। अब स्टेमिनेट को पहचानने का तरीका यह है सिंपल सा, आइडेंटिफाइड बाय द ब्राइट येलो कलर्ड पेटल्स विद द स्टेमन। समझ में आया, अगर ब्राइट येलो कलर पेटल्स नजर आ जाए तो समझ जाना कि वो मेल का है। और पिस्टिल मतलब बियर द पिस्टिल प्रेजेंट है, और पिस्टिल प्रेजेंट है इसका मतलब वो फीमेल फ्लावर है। और ऐसे एग्जांपल यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहां है, पपैया है, राइस है, व्हीट है, सनफ्लावर है और वाटरमेलन है, इन सब में आपको यूनिसेक्सुअल
फ्लावर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 18 कहता है व्हाई आर ऑफस्प्रिंग होते हैं ओविपेरस एनिमल एट ए ग्रेटर रिस्क में होते हैं एज कंपेयर टू ऑफस्प्रिंग विविपेरस। सीधी सी बात है, वही पूछ लिया इन्होंने कि जो एनिमल होते हैं दो टाइप के होते हैं, या तो विविपेरस होगा या ओविपेरस होगा। विविपेरस मतलब होते हैं जो गिव द बर्थ टू यंग वंस, बर्थ देते हैं, और यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग होता है वहां पर क्या मिलता है आपको, पेरेंटल केयर मिलती है, मोर प्रोटेक्टेड करा जाता है, उसको न्यूरिशमेंट भी मदर कर रही होती है। बट ओविपेरस में ऐसा क्या देखने को मिलता है हमें, एग लेयर वाले जो एग लेयर होते हैं वो उन्हें कहा जाता है ओविपेरस, यानी कि ये अनफर्टिलाइज एग भी हो सकता है और फर्टिलाइज एग भी हो सकता है। इसका हाई रिस्क इसलिए हो जाता है क्योंकि डेवलपमेंट कहां हो रहा है, आउटसाइड द मदर बॉडी होता है। यहाँ पे कोई पेरेंटल केयर नहीं होती, एग्स को प्रेडेटर भी फीड कर सकता है, डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं, हरास इन्वायरमेंट कंडीशन, इस वजह से क्या होता है वहां पे भी डेथ होने के चांस होता है, देखने को मिलता है। फिशेस है, इंसेक्ट है, एम्फीबियंस है और रेप्टाइल और बर्ड्स में देखने को मिलता है। अब इसी तरीके से ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसकी पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को हमने कवर किया है, अच्छे से नोट्स बनाए हैं, आप उनको अच्छे से फॉलो कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेकर उनको देखिए, और इंपॉर्टेंट अगर किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो मेरे को टेक्स्ट कर दे, टेलीग्राम पे ग्रुप में सेंड कर दे, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है। बाकी ये सफिशिएंट है नीट वाले बच्चों के लिए भी, सीबीएसई वाले, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, सीवी सेट की तैयारी कर रहा हो या बीएससी, या फिर 100% एनसीईआरटी कंटेंट यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मेहनत करते रहिए आप सभी और लगे रहिए, जैसा आप बोलते हो वैसा ही काटते हो, सीधा बोलता हूं मैं, जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपको मार्क्स मिलेंगे और इतना ही आपकी अचीवमेंट्स आपके पास आएंगी। ठीक है, तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सारा कंटेंट आपके पास है, इसी तरीके से सारे चैप्टर अपलोड होंगे। इसीलिए अब आता है वक्त कि हुसैन केमिस्ट्री चैनल को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, हम केमिस्ट्री का भी अपलोड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से 1 2 3 सारे सीक्वेंस में आपके चैप्टर अपलोड होते रहेंगे। तो तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके भाई, लगे रहिए। ठीक है, हुसैन केमिस्ट्री चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यार की झप्पी दे दीजिए। ओके, ठीक है, ओके भाई, थैंक यू भाई।